नमस्कार। तो चलिए आज हम गीता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय 17 की गहराई में उतरते हैं। ये अध्याय श्रद्धा या विश्वास के उस रूप के बारे में है जो अक्सर शास्त्रों के लिखे हुए नियमों से थोड़ा अलग होता है। देखते हैं इसमें क्या कुछ छुपा है। तो ये पूरा अध्याय शुरू होता है अर्जुन के एक बहुत ही सीधे और कह सकते हैं गहरे सवाल से। वो कृष्ण से पूछते हैं कि भाई, जो लोग शास्त्रों को तो नहीं मानते पर अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से पूजा पाठ करते हैं, उनकी आस्था को किस श्रेणी में रखा जाए? क्या वो सात्विक है, राजसिक है या फिर तामसिक? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है ना? तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले अर्जुन के इसी सवाल को समझेंगे। फिर श्रद्धा की 3 अलग-अलग प्रकृतियों को जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये गुण हमारे रोजमर्रा के जीवन पर या तक कि हमारे खाने पीने पर कैसे असर डालते हैं। इसके बाद हम सच्चे कर्म के सूत्र को खोजेंगे और आखिर में विश्वास की असली ताकत क्या है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए पहले इसी दुविधा पर बात करते हैं। एक तरफ हमारा अपना दिल का विश्वास है, हमारी अपनी श्रद्धा, और दूसरी तरफ है शास्त्रों के तय किए हुए नियम। जब इन दोनों में टकराव होता है तो क्या होता है? यही वो उलझन है जो इस अध्याय के बिल्कुल केंद्र में है। और कमाल की बात यह है कि कृष्ण इसका जवाब नियमों से नहीं देते, वो सीधे श्रद्धा के स्वभाव पर आते हैं। वो कहते हैं कि श्रद्धा या विश्वास हर इंसान के अंदर से उसके अपने स्वभाव से पैदा होता है, और ये 3 तरह का हो सकता है। असल में ये हमारे होने का, हमारे वजूद का आधार है। तो अब आते हैं सबसे अहम बात पर, श्रद्धा की ये 3 प्रकृतियां। कृष्ण यहाँ एक कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान की श्रद्धा उसके मन और स्वभाव के हिसाब से होती है। असल में इंसान कुछ और नहीं बल्कि श्रद्धामयी ही है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो खुद भी ठीक वैसा ही होता है। मतलब हमारा विश्वास ही हमारी असली पहचान है। तो सवाल ये है कि हम अपनी श्रद्धा को पहचाने कैसे? कृष्ण एक बहुत साफ इशारा देते हैं। हम किसकी पूजा करते हैं ये हमारी श्रद्धा का रंग बता देता है। सात्विक स्वभाव वाले लोग देवों की पूजा करते हैं, राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों की, और तामसिक लोग प्रेतों और भूतों की पूजा में लगे रहते हैं। अब ये जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी रग रग में बसे हैं, हमारे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू में झलकते हैं, हमारे खाने से लेकर हमारे काम करने के तरीके तक। चलिए देखते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी को कैसे चलाते हैं। सबसे पहले भोजन। हमारा खाना भी हमारी प्रकृति बताता है। सात्विक भोजन यानी रसदार पौष्टिक खाना, ये उम्र, सेहत और मन की शांति बढ़ाता है। फिर आता है राजसिक भोजन, बहुत ज्यादा कड़वा, खट्टा या तीखा, ये दुख, दर्द और बीमारियों को न्योता देता है। और आखिर में है तामसिक भोजन, जैसे बासी, बेस्वाद या बचा हुआ खाना। हमारा पसंदीदा भोजन हमारे स्वभाव का आईना है। कभी सोचा है कि किसी की पसंद का खाना उसके बारे में कितना कुछ बता सकता है? अब बात करते हैं यज्ञ या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की। सात्विक यज्ञ वो है जो सिर्फ कर्तव्य समझकर बिना किसी फल की इच्छा के किया जाए। राजसिक यज्ञ दिखावे के लिए या किसी इनाम की उम्मीद में किया जाता है। और तामसिक यज्ञ वो तो बस बिना किसी नियम, मंत्र या श्रद्धा के कर दिया जाता है। यहाँ भी नियत ही सब कुछ तय करती है। तपस्या यानी आत्म अनुशासन, इसके भी 3 रूप हैं। सात्विक तप पूरी श्रद्धा से बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। राजसिक तप मान सम्मान पाने के लिए होता है और इसीलिए यह ज्यादा टिकता नहीं। और तामसिक तप वो तो बस मूर्खतापूर्ण जिद है, जिसमें या तो खुद को कष्ट दिया जाता है या दूसरों को। और आखिर में बात करते हैं दान की। सात्विक दान सही समय पर सही इंसान को बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के दिया जाता है। राजसिक दान या तो कुछ पाने की लालच में दिया जाता है या फिर बेमन से। और तामसिक दान वो तो गलत जगह, गलत समय पर और अपमान के साथ किसी अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है। ये सब देखकर लगता है कि राजसिक और तामसिक गुणों के जाल में फंसना कितना आसान है। तो सवाल उठता है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? तो अब तक हमने देखा कि हमारे कर्म कैसे इन गुणों से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन क्या इसका कोई हल है, कोई रास्ता है? बिल्कुल है। कृष्ण
एक ऐसा सूत्र देते हैं जो हमारे हर काम को, हर कर्म को शुद्ध और पवित्र बना सकता है। और ये सूत्र है ओम तत्सत। चलिए इसे तोड़ा तोड़कर समझते हैं। ओम, इसके उच्चारण से हर शुभ काम की शुरुआत होती है। तत् का मतलब है वह, जो हमें याद दिलाता है कि सब कुछ उसी परम शक्ति का है, इसलिए फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और सत हमारे काम को सच्चाई और अच्छाई में स्थापित करता है। ये तीनों मिलकर किसी भी साधारण काम को एक आध्यात्मिक ऊंचाई दे देते हैं। अब हम इस अध्याय के बिल्कुल आखिर में इसके सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कृष्ण बताते हैं कि एक चीज ऐसी है जिसके बिना हर कोशिश, चाहे वो दुनिया की हो या आध्यात्म की, अधूरी है, व्यर्थ है। और देखिए, अध्याय का आखिरी श्लोक एक तरह से पूरी बात को समेट देता है। कृष्ण बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि बिना श्रद्धा के, बिना सच्चे विश्वास के किया गया कोई भी यज्ञ, दान या तप असत है, मतलब वो बेकार है, व्यर्थ है। उसका ना तो इस दुनिया में कोई फल मिलता है और ना ही परलोक में। इसका सीधा सा मतलब है कि सच्ची श्रद्धा ही हर कर्म की जान है, उसकी नींव है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर हमारी श्रद्धा ही सब कुछ तय करती है, तो हमारे अपने कर्मों का, हमारे अपने विश्वास का असली रंग क्या है? क्या वो सात्विक है, राजसिक है या फिर तामसिक? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।